बाहर उनके बहुत सारे अभ्यर्थी मौजूद हैं। घर के बाहर नारेबाजी कर रहे अभ्यर्थी और भर्ती परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि मंत्री और विधायक आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के कोई कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भर्ती परीक्षा पोस्टपोन करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो क्या चाहते हैं, इसकी सीधी जानकारी लेंगे। संवाददाता अरबाज धरना स्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, हम देख सकते हैं आपके पीछे एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अभी की क्या जानकारी आपको मिल पा रही है वहां पर? देखिए, जैसा अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से कुछ देर पहले हमने अपडेट दिया था, वहां पर धरना जारी था। डेलीगेशन यहां पर जो है किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पहुंचा था। कल शाम इनकी मुलाकात हुई थी। ऐसी बात इनके द्वारा कही जा रही है कि इन्हें आश्वासन दिया गया था कि यहां से एक डेलीगेशन सीएमओ जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात की थी या सीएमओ के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की बात की थी, लेकिन अभी अंदर से कोई संवाद इनका मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से नहीं हुआ है। वो अपने रोजमर्रा के कामकाज में अंदर व्यस्त हैं, मीटिंग्स में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ बाहर आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो आकर के एक तरह से यहाँ विरोध प्रदर्शन में बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार जो है आरएस जो भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बाहर बैठ करके नारेबाजी जो करें से बातचीत करते हैं। क्या विरोध है, यहाँ क्यों धरना दे रहे हैं आप? जी सर, हमें आश्वासन पे आश्वासन मिले आज तक कि आपका पोस्टपोन हो रहा है। पोस्टपोन हमें पहले ये बता देते या तो कि हम करेंगे ही नहीं, तो हम इतनी तैयारी करते ना अपनी जाकर। इन्होंने हमें अमर जवान ज्योति पर भी वो हमें आश्वासन देकर गए, 2 दिन में हो रहा है आपका काम। चेयरमैन उनकी विदाई होने के बाद आपका काम हो रहा है। फिर अब वो इनकी सरकार सारे मिलकर हम 23 वाले रिजल्ट दो, पहले हमारी यही मांगे और फिर जाकर मिस कराए। ये अभी आपसे वादा किया गया था सीएम से मुलाकात का, या आप खुद ही आए थे? नहीं, कल बाबा हमारे वहाँ धरना स्थल पर गए थे और बाबा ने कहा था कि 10 बजे मैं कल आपको सीएमओ में लेकर के चलूंगा। ये आश्वासन बाबा के द्वारा दिया गया था। फिर अभी क्या कोई संवाद हुआ, बातचीत हुई? अभी कोई विशेष संवाद उनसे नहीं हुआ इस विषय को लेकर। और कुछ दिन पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मदन राठौड़ जी, उन्होंने फोन पर सीएम साहब से बात की थी और सीएम साहब ने खुद ने फोन पे उनसे ये कहा था कि 3-3.5 महीने मैं पेपर की डेटा वो आगे करवा रहा हूँ, आप इन बच्चों से कह दीजिए। तो वो आश्वासन भी अब पता नहीं कहाँ चला गया। अब कोई बात भी करने को तैयार तक नहीं हो रहा। ये स्थिति हमारे सामने आ गई है। जब आपसे बातचीत हुई थी, संवाद की, तो उसमें डेलीगेशन कोई तैयार नहीं हुआ या आगे कोई अपडेट नहीं आया कि भाई क्यों नहीं मिला पा रहे या क्या बात हो रही? अभी इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सुबह से हम यहाँ पर हैं, करीब हमको 4 घंटे हो गए और आप धूप भी देख सकते हो, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ संशय की स्थिति बनी हुई है। आज शाम तक बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। एक तरफ जो है इन्हें कमिट किया गया था कि जो भर्ती परीक्षा है वो पोस्टपोन की जाएगी। दूसरी तरफ इनका विरोध इसलिए जारी है कि ये जो स्थिति पूरी बनी हुई है संकट की, इस स्थिति के अंदर इनको जो बात की गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी जो लोग हैं आप देख सकते हैं आसपास के मकानों में, बाहर, सड़क पर, हर तरफ यहाँ बैठे हुए हैं और सारे जो ये अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। क्या आपका अगला स्टेप रहेगा अगर एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो? सर, हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, हम नहीं देंगे पेपर, क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, कम से कम 15 दिन बर्बाद कर दिए। डिप्यूटी मिनिस्टर जब लिख के तो उसका मतलब होता है पेपर आपका पोस्टपोन हो रहा है, या तो उनको पत्र नहीं लिखने थे। फिर प्रदेश अध्यक्ष आके बोल रहे हैं कि 100% आपका पोस्टपोन है, तो क्या समझे विद्यार्थी इस चीज को? आप क्या कहेंगे? सर, मुझे लगता है शायद आपको वो वीडियो मिल चुकी होगी जो 55 सेकंड की है माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय मदन राठौड़ जी की। उसमें मदन राठौड़ जी स्पष्ट कह रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, आप अपनी हड़ताल भले ही क्या बोलते हैं भूख हड़ताल तोड़ दो, धरना जारी रख सकते हो सांकेतिक तौर पे, है ना। उस हिसाब से हम बैठे थे। उन्होंने फिर बाद में आज से 3 दिन पहले डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं उनका आया था बयान कि 2 दिन में हम जो डिस्कस करेंगे और 2 दिन में इनका फैसला दे देंगे। उससे पहले सर 2 उप मुख्यमंत्री अपने जो इतने सारे एमएलए और इतने सारे मंत्री हमें बता चुके थे कि आपका काम हो रहा है, आप निश्चिंत रहो। तो हम उस हिसाब से बैठे थे। हमने कम से कम हमारे जो एग्जाम के लास्ट टाइम पे रिवीजन का टाइम होता है ना, वो तो हमने धरने में दे दिया सर। कम से कम 20 दिन हमने अपने खर्च किए हैं, तो उस हिसाब से हमें न्याय मिलना चाहिए।
अभी ऐसा लग नहीं रहा कि आपको बुलाया गया था यहाँ? यहाँ किरोड़ी बाबा ने बुलाया है सर। कल मैं मेरी खुद की बात हुई है, किरोड़ी बाबा के साथ थी मैं 1 से 1.5 घंटे कल मॉर्निंग में। तो उन्होंने मेरे सामने कहा है आर्यू मेरे साथ ही गए थे वो। तो उन्होंने सब बच्चों को कहा है मेरे सामने। मैं किसी और की बात नहीं मानती हूँ, कोई और क्या कह रहा है या इतनी भीड़ में कोई क्या कह रहा है, मैं उस चीज को नहीं मानती। मदन जी राठौड़ मेरे सामने खड़े थे, जैसे आपकी और मेरी दूरी इतनी थी। तो उन्होंने बोला था कि आप अपने जो भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे हैं उनका अनशन तुड़वाइए। तो हमने उनकी बात रखी, लेकिन वहां से आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट थे वो मेरे अगेंस्ट भी हो गए थे कि नहीं मैम ये झूठ बोल रहे हैं, ये पॉलिटिकल गेम है। लेकिन फिर भी उन बच्चों को समझाया गया कि ये पॉलिटिकल गेम नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जब अपने को वो चीज कह रहा है ना, तो 2 दिन तो कम से कम हमें उनकी बात पे विश्वास रखना ही चाहिए। आज तीसरे से चौथा दिन हो गया सर, कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और बीजेपी इस तरह का उनका रुख है। शाम को भी मैंने, रात को जो डिबेट चल रही थी उसमें जो बीजेपी की प्रवक्ता थी उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो एग्जाम पोस्टपोन करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन किरोड़ी जी का क्या लग रहा है, कोई संवाद की यही लग रहा है कि इन पे हमें पूरा 100% बिलीव है। और इन्होंने यही बोला था, 5 लोगों का डेलीगेशन इन्होंने बुलाया था, लेकिन हम सब लोग आए हैं इसी उम्मीद पे आए हैं कि ये हमारे साथ है तो हमारा काम होगा। और बीजेपी ये सोच रही है ना कि युवाओं को पीछे करके तो कभी ऊंट पहाड़ के नीचे और पहाड़ ऊंट के एडमिट कार्ड आता है तो क्या रणनीति रहेगी? कोई अभी 12 बजे तक या 1 बजे तक हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो होगा उसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार होगी, आरपीएससी खुद जिम्मेदार होगी। उसके बाद वो नहीं कह सकते कि यूथ हमारे लिए मतलब किसी भी तरह का हम एक्शन ले सकते हैं। 12-1 बजे तक हमें एक बार किरोड़ी बाबा से बात करनी है। जब वो बाहर आएंगे तो सब लोग हम मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी को इंतजार है संवाद का। जो मंत्री कल धरना स्थल पर भी गए थे और धरना स्थल पर जाने के बाद में जिस तरह की स्थिति हुई थी, अब आप लोगों का जो बाहर एक तरह से दूसरा धरना शुरू हो गया है। सर देखिए, मदन राठौड़ जी एक तो राज्यसभा के सांसद हैं और सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। वो मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि भाई आपका सबके सामने हो गया। अभी ताजा हालात हैं कि भाई आप लोग यहाँ आए, सीएम से मुलाकात की तैयारी, और एक तरफ दूसरी तरफ आपका एडमिट कार्ड जारी होने की आशंका है। एडमिट कार्ड जारी हो रहा तो हम तो एग्जाम का बहिष्कार करेंगे। कितने छात्र करेंगे? सभी करेंगे पोस्टपोन, ये बहिष्कार करेंगे। सर इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं 1000 के आसपास की भीड़ यहाँ पे है। यूनिवर्सिटी कैंपस में भी है और यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप से इतने लोग जुड़े हुए हैं। और लोग लाइव हमेशा 4 से 5 हजार लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। और लास्ट में जो आश्वासनों की श्रृंखला चली है ना, इसने लास्ट में तैयारी को पूरी तरह से डीरेल कर दिया है। लास्ट में रिवीजन करके अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमम देने की जो चीज होती है उसको पूरी तरह से क्रश कर दिया है। अगली परीक्षा तभी हो जब पिछली परीक्षा का परिणाम आ जाए, ताकि उन्हें भी तैयारी करने का मौका मिले। अभ्यर्थियों की तरफ से मांग है, देखना होगा उनकी मांगे पर ध्यान जो है वो प्रशासन कब देता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र में फर्जी स्टाम्प मोहर और आधार कार्ड बनाने का गंभीर मामला सामने आया। पुलिस ने सद्दाम हुसैन और प्रवीण पवार नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने फर्जी फॉर्म बनाकर साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया। देवनगर थाना पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। फर्जी आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इससे आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था दोनों प्रभावित होती हैं। पुलिस ने बताया है कि इस कार्रवाई से डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा के महत्व को और भी गंभीरता से समझा जाना चाहिए। जयपुर के जोबनेर में